हालेलुया। तो यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अभी खुदा की खात्मा ने एक बात कही है कि अगर किसी शख्स से हमें कोई शिकायत है तो हमें किससे कहना चाहिए? किससे कहना चाहिए? अपने खुदा से। कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो कुछ इसके अंदर है वही सच्चाई है। हम इससे बाहर कुछ भी नहीं सीखेंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में इब्तिदा से ही जो है वो खुदा बाप जो कि इस जहां का खालिक और मालिक है, उसके लिए कलाम मुकद्दस बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है एलोहीम। क्या है? मेरे साथ बोलिएगा ऊंची आवाज में, एलोहीम। ये हिब्रू ज़बान का, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है खालिक और हाकिम। क्या? खालिक बनाने वाला, पैदा करने वाला, और हाकिम यानी कि हुकूमत करने वाला, चलाने वाला। और ये बाइबल मुकद्दस में सिर्फ पैदाइश की किताब में जो है वो 30 मरतबा है। और अगर हम अहद अतीक यानी कि पुराने अहदनामे का जो है वो जिक्र करें तो ये लफ्ज़ जो है एलोहीम है, ये 2000 से भी ज़्यादा मरतबा आया है। और खुदा ये हमसे चाहता है कि हम जो है वो उसके बारे में जाने, इस लफ्ज़ के बारे में जो कि एलोहीम है, जिसका मतलब है कि खालिक और हाकिम, क्योंकि उसने हमें इब्तिदा से जो है वो बनाया है। ज़बूर नवीस जो है वो ज़बूर 39 में कहता है, मेरे साथ खोलिएगा ज़बूर 139। ज़बूर 139 दाऊद कहता है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल से अजीब तौर पर मुनत्तब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आँखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। क्या चीज़? कि जब हम माँ के पेट में बेतरतीब मादे में जो है वो तरतीब पा रहे थे तो क्या है, खुदा हमें जानता था। वो मुझे भी जानता था, वो एली को भी जानता था, वो हनान को भी जानता था, वो जितने भी यहाँ पे बहनें या बेटियाँ बैठी हैं उन सब को जानता था। और वो चाहता है कि वो हमें जाने। उसकी आंखें जो है वो हमें देखती और उसकी पलकें जो है वो हमें जांचती है। इसीलिए जो है वो इस्तिश्ना की किताब में जो है वो एक लफ्ज़ कहता है, एक कलाम कहता है जो कि हमारे लिए जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है इस्तिश्ना की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत में, सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ, मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर सेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल की बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए। हालेलुया। खुदावंद क्या कहता है कि किसी भी हालत में, खुशहाली की हालत है या कि गुर्बत की हालत है, या जितना भी माल और सबाब तेरे पास आ जाए,
तूने मुझे या मेरे हुक्मों को जो है वो नहीं भूलना, क्योंकि वो क्या है, एलोहीम है। उसने जो है वो हमें क्या किया है, उसने हमें पैदा किया है और वो ही जो है वो हमारा क्या है, हाकिम है। इसलिए जो है उसके हुक्मों को मानना, उसके मुताबिक चलना जो है हमारा बहुत ज़रूरी है। लेकिन किताब मुक़द्दस, कलाम मुक़द्दस हमें ये बताता है कि जब इसराइली मिस्र में से निकल आए, जब खुदा ने उनको अपने मुकाम पर पहुंचा दिया, जब केनान की वादा की इस ज़मीन तक वो पहुंच गए, तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है खुदावंद के हुक्मों की नाफरमानी करना शुरू कर दी। पहला शमूएल और उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम जो है पढ़ेंगे। जब उन्होंने जो है वो खुदा से जो है, खुदा के बंदे शमूएल से कहा कि हमें जो है वो बादशाह चाहिए, और खुदा जो है वो अपने आप को उनका खालिक और मालिक समझता था, जिसने उनको जो है वो गुलामी से निकाल कर जो है वो मिस्र से लेकर आया और उस सरजमीन, जो वादा की सरजमीन तक पहुंचाया। उनके घरों, जो कि जहाँ पे पहले से लोग रहते थे, उनके घरों को उनको दे दिया और वहाँ पे उनको बसाया, जहाँ पे जो है दूध और शहद की नहरें बहती थी, वहाँ पे उनको पहुँचाया। तो फिर भी वो लोग जो है हमारी तरह नाशुक्रे हुए। उन्होंने खुदा के कलाम को जो है वो पसे पुश डाला। वो इस्तिस्ना की किताब में जो हमने कलाम पढ़ा उसको वो भूल गए और फिर नए सिरे से जो है खुदा की नाफरमानियां करना शुरू कर दी। और यहाँ पे वो जो है क्या कह रहे हैं कि खुदा के नबी शमूएल से कह रहे हैं कि हमें जो है हमारे लिए बादशाह चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं खुदावंद पाक के जो है वो सदके जाऊं, जो कि मोहब्बत करने वाला है, जो कि इंसान को जो है अपने दिल से लगा कर रखना चाहता है। यहाँ पे भी वो जो है उसकी फिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम बादशाह तो मांग रहे हो, लेकिन वो बादशाह जो है तुम्हारे बच्चों को ले लेगा, वो तुम्हारी जमीनों को ले लेगा, वो तुम्हारे गल्लों को ले लेगा, वो तुम्हारी मिरास को ले लेगा, वो तुम्हें अपने गुलामी में रख लेगा। क्योंकि वो बाप है, वो जानता है कि एक इंसान जो है वो कभी भी जो है खुदा की सिफात से नावाकिफ है। आज छोटे छोटे मकामात पे जो है अगर मुझे या किसी भी शख्स को ओहदा मिल जाता है, तो वो दूसरे को जो है वो अपना बेटा या बेटी नहीं बल्कि उसको गुलाम बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे खुदा बाप जो है क्या चाहता है कि वो खुद जो है, क्योंकि वो मोहब्बत करता है, वो हमें जानता है, वो चाहता है कि इंसान जो है उससे जुड़ा रहे। अगर कुछ मांगना है तो वो अपने बाप से यानी खुदा बाप से मांगे, क्योंकि वो हमें तब से जानता है जब हम बने भी नहीं थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पे बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि जब जो है उन्होंने जिद की कि हमें अब हमारे लिए बादशाह चाहिए, तो खुदा ने जो है सौल बादशाह की शक्ल में उनको एक खूबसूरत बादशाह दिया। कलाम मुकद्दस ये बताते हैं कि इस्राएल में जो है इस तरह का लंबा, दराज कद और खूबसूरत आदमी जो है पहले कभी ना था। मेरे अजीजों के कैसे जो है खुदा बाप जो है इस इंसान से जो है जिसको उसने पैदा किया है कैसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, एलोहीम इसम वाहिद में जो है ये एक खुदा को की अलामत है, लेकिन उसमें सिफ्त में जो है ये तीन शख्सियात को जाहिर करता है, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदुस। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है
बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो इसलिए आया कि हम कसरत की जिंदगी पाए। इंसान ने बेहद दफा जो है वो नाफरमानियां की, लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसको इस जमीन पर दोबारा से जो है वो आना पड़ा, और वो यीशु मसीह की शक्ल में, उस सूरत में जो है इंसान होकर, मुजस्सम होकर जो है इस दुनिया में आया। मैं लूका की इंजील में पढ़ना चाहता हूँ। लूका की इंजील उसका 4 बाब। उनका रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो है, जो कि खुदा बाप की दूसरी सूरत है, वो इस दुनिया में आए, और वो किस लिए आए कि उसने जो है वो गरीबों को जो है वो खुशखबरी सुनाने के लिए वो आया, गरीबों को जो है वो निजात देने के लिए आया। वो इंसान जो कि अपनी राहों से भटक चुका था, दोबारा से जो है खुदा का और इंसान का मिलाप करवाने के लिए आया। लेकिन मेरे अजीजों, अफसोस की बात है कि उस वक्त भी जो है इंसान ने उसकी कदर ना की। लफ्ज यस्सु, मेरे साथ कहिए, लव यस्सु, जीसस। एक ऐसा लफ्ज जिसमें जो है वो कुव्वत पाई जाती है, जिसमें नजात पाई जाती है, जिसमें छुटकारा है। वो आज भी हमारी फिक्र करता है, वो आज भी हमारे दरमियान है, वो आज भी हमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि हम उसको अपने दिलों में जो है वो वेलकम कहें। बहुत दफा जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह को जो है वो सलीब पर लटका हुआ देखते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह दर हकीकत जो है वो जिंदा खुदा है। वो हमारे दिलों में रहना चाहता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे चाहत करता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, अपने मसाइल को जो है उसके साथ बांटें। और मेरे अजीजों, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी मुश्किलात को बांटना शुरू किया, अपनी मुसीबतों को बांटना शुरू किया, तो उसने हकीकी तौर पर जो है मेरी तमाम किस्म की मुश्किलात को हल कर दिया। हालेलुया। वो आज आपसे भी जो है इसी तरह की मोहब्बत करना चाहता है। मेरा ईमान है कि वो आज आपके भी बंधन तोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन वजह सिर्फ बात यही है कि हम उसको आज रात जो है अपने दिलों में जो है वो वेलकम कहें, उसको कहें कि आ यीशु मेरे दिल में समा जा, मेरी जिंदगी में समा जा। मेरी जिंदगी का खालिक और मालिक यानी कि एलोहीम तू ही है, और अपनी सारी मसाइल, अपनी सारी बीमारियां, अपने सारे दुख जो है वो उसको दे दें, क्योंकि उसने कहा है कि बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो वादों का सच्चा है, वो अल्फा ओमेगा है, वो अपने वादों से कभी भी नहीं मुकरता, वो अपने वादों से कभी भी नहीं फिरता। मेरे अजीजों, सलीबी मौत को, अपनी जैसी लानती मौत को अपने गले से हंसकर लगाना कोई आसान बात नहीं है। खुदा का बेटा होते हुए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि वो वाकई ही खुदा का बेटा था, जो मौजज़ात, जो काम, अजायब काम जो उसके हाथों से हुए, वो ये जाहिर करते हैं कि वाकई ही वो खुदा का इकलौता बेटा था, और वो ये ताकत, ये कुव्वत रखता है कि वो हमारी जिंदगियों को जो है वो बदल सकता है।
अगर वो मुझे बदल सकता है, अगर रिफत को बदल सकता है, बहन को बदल सकता है, भाई को बदल सकता है। और मेरे अजीजों, मैं आज जितने भी भाई पीछे बैठे हुए उन सब के लिए भी क्लैपिंग चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दोस्तों हम आए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहनें बैठी होती थी। कोई भाई जो है वो इस इबादत में जो है वो बैठता नहीं था। मैं इनको भी इनकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि यस्सु जो है वो इनको इनकरेज करना चाहता है, क्योंकि वो इनसे भी मोहब्बत करता है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठी हैं वो आइंदा के लिए अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को जो है वो कहें कि आइए उस खुदा से मिले जिसने हमें पैदा किया है, जो हकीकी तौर पर हमारा हाकिम है, जो एलोहीम है, जिसने हकीकी तौर पर हमें मुरत्तब किया है, वही हमें चला सकता है। उसके बगैर जो है हम खाक है, हम मिट्टी हैं, हम कभी भी जो है उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज खुदा जो है आपको अपने पास बुलाता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको गले लगाना चाहता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आते हैं और आते ही जो है वो एक शख्स जिसके बदन से टोटली तौर पर खून बह रहा है, वो जख्मी है, वो कोड़ी है, उसके जख्मों से बदबू आती है, लेकिन इस जहां का मालिक जो है वो आते ही उसको अपने गले से लगा लेता है, वो उससे मोहब्बत करता है, वो उसकी जिंदगी को बदल देता है, वो उसके तमाम किस्म के गुनाहों को दूर करके, उसके गुनाहों को मुआफ करके जो है उसको नए सिरे से पैदा करता है, उसको नई शिफा देता है, उसको नया बना देता है, क्योंकि वो जानता है कि जब ये पैदा हुआ था, ये जब माँ के पेट में था, तो तब से मैं इसको जानता हूँ, तब ये ऐसा नहीं था। इसके गुनाहों ने जो है इसको इस तरह का बनाया। मेरे अजीजों, इब्लीस जो है इंसान की सूरत को बदलता है, इंसान को निकम्मा करता है, इंसान को दुखी करता है, इंसान को बीमार करता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस ये कहता है कि गुनाहों की कमाई जो है वो मौत है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है वो आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो हमारा मालिक है, वो हाकिम है हमारा, वो हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमें पैदा किया है और उसने हमें बेऐब पैदा किया है, और जैसा वो है, जैसा उसका बाप है, वैसा ही वो चाहता है कि हम भी बने। इसलिए जो है उसने बड़ी खूबसूरत दुआ हमें सिखाई, जो कि है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। खुदा की बादशाही जो आसमान पर है वो कितनी पाक है, और वो चाहता है कि हम सब भी पाक हो जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी भाई बहने, बेटे बेटियां बैठी हैं, उन सबको खुदा यीशु मसीह अपनी तरफ पाक करना चाहता है, क्योंकि उसने आपका फिदिया दिया है, उसके आप खून खरीदे हैं। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि कीमत को जानो कि तुम्हारे लिए कितना बेशकीमत लहू जो है वो बहाया गया है। हालेलुया। आज मेरा ईमान है कि आज आप सब जो है वो खुदावंद में मजबूत होकर जाएंगे, खुदावंद में पाक होकर जाएंगे, अपना छुटकारा लेकर जाएंगे, आज आप आजाद होकर जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक वाक्या जो अमाल की किताब में पौलुस रसूल की जिंदगी में आया, वो लुस्त्रा की सरजमीन पर बरनबास के साथ जाता है और वहां पे एक जन्म के लंगड़े लूले को जो है वो शिफा देता है। और वहां के लोग जो थे वो बुत परस्त थे, वो खुदा को नहीं जानते थे, वो खुदा को नहीं मानते थे,
और उन्होंने जो है उनको अपना देवता बनाने की कोशिश की। कौन इंसान जो है वो मौजाक करे और इस दुनिया में रहते हुए इज्जत ना पाना चाहे। उन्होंने जो है उसके लिए कुर्बानियां देना शुरू कर दी। उन्होंने उसके लिए हार जो है ना लेकर आए और उन्होंने उनके नामों को बदल कर जो है ज़्यूस और हेरमेस रखा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अमाल की किताब में बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे। और लुस्तुसरा में एक शख्स बैठा था जो पाँव से लाचार था और वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है तो बड़ी आवाज़ से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लगानिया की बोली में बुलंद आवाज़ में कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज़्यूस और पौलुस को हरमेस इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था और ज़्यूस कि उस मंदिर का पुजारी जो उसके शहर के सामने था बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानियां करना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस रसूलों ने यह सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार कर कहने लगे कि लोगों तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं ताकि इस बातिन चीज़ों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। उसने अगले ज़माने में सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। चुनाचे उसने मेहरबानियाँ की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका कि उनके लिए कुर्बानी ना करें। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज भी हम इस दुनिया में यही करते हैं कि जब किसी पास्टर से, जब किसी खुदा के बंदे से जो है वो क्या हो जाता है कि कोई मौजा हो जाता है, किसी को शिफा मिल जाती है तो वो जो है उस पास्टर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उस पास्टर को क्या करना शुरू कर देते हैं? पूजना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये वाक़या जो आज पौलुस रसूल जो है हमें बताता है अमाल की किताब में, वो ये कहता है, वो हम पर जाहिर करता है कि ये सब चीज़ें करने के काबिल सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की ज़ात है जिसका वो प्रचार करते हैं, जिसके रूह से, जिसकी कुव्वत से, जिसके लहू से जो है उस लंगड़े के जन्म का था उसने शिफा पाई। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज जितने भी बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दिलों में जो है वो उस यस्सु को बसाएं जो एलोहीम है, जो खालिक है, जो हाकिम है, जो इस दुनिया को चलाता है, जिसने ये सारे मौसम बनाए हैं, जिसने आपको कान दिए हैं कि आज उसके कलाम को सुने, वो दिल दिया है जिस पे आज इस कलाम को बसाएं, इस कदम के आंखें दी हैं ताकि आप इस कलाम को सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद हो। मेरे अजीजों, ये वक्त जो है ये कीमती है। अपनी जिंदगियों को जो है रैपिडली, तेजी से बदलें, खुदा की तरफ लेकर आए, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा तस्लीम करें और उसको कहें कि खुदावन तू ही एलोहीम है, तू ही मालिक है, तू ही बदल सकता है।
इसलिए मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मैं अपने आप को तुझे देता हूँ और तू ही जो है मुझे संभाल ले। मेरी सारी मुश्किलात को तू ही हल कर सकता है, क्योंकि वो वाहिद कद्दूस है जो मुश्किल कुशा है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज रात ही आज अपने खुदावन को अपने दिलों में आप बसाएंगे और उसको अपने साथ अपने घरों में लेकर जाएंगे। खुदावंद आपको इस कलाम को